हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। फिर पर डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में कि आपको किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से यहाँ पर मार्क आउट करना है। सब कुछ बारी बारी से यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्रूड ऑयल की बात करें। क्रूड ऑयल आपने देखा होगा कि प्रीवियस आपका यहाँ से इस जगह से आपका ये कंटिन्यू कंटिन्यू आपका गिरावट किया और ये जो जोन था ये लगभग आप ये बोल सकते हैं कि आपका 8000 वाला जोन था। ठीक है, 8000 से लेकर के ये लगभग जो आपका नीचे इसने जो लो बनाया ये लगभग आप ये बोलते हैं 7600 तक का आपका लो बनाया। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लगभग एक दिन के अंदर लगभग 400 पॉइंट का अप या डाउन। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिएगा ये लो लेवल से अभी जस्ट ये रिकवरी आई है आपकी, मैं रात की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपका देखिए एक रिकवरी आती, बड़ी शार्प रिकवरी आई, लगभग आप ये बोलते हैं 7640 से लेकर के आपकी रिकवरी आई 7900 तक। मतलब ये भी 300 पॉइंट की आपकी रिकवरी, 300 पॉइंट से ज्यादा। अब आप बताइए कि जब इतनी बड़ी बड़ी खास जबरदस्त आपकी रिकवरी आ रही है, वहां से आपका देखिए यहाँ पर भी आपका इतनी शार्प आपका गिरावट किया लगभग 100 पॉइंट की। तो क्या आपको सेंसेक्स निफ्टी ये अगर आपके मोमेंट नहीं मिलते तो उनमें आपको ज्यादा फंसने की जरूरत है? नहीं, नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो मैं सिंपल बोलता हूं कि भैया उधर छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए आप इधर भी आप देख सकते हैं। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं, बोला सर फंड ज्यादा लगता है। नहीं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपका बिल्कुल भी कमोडिटी ट्रेड करने में ज्यादा फंड नहीं लगता। चाहे आप जो कमोडिटी आप ट्रेड करिए, आप चाहे क्रूड ऑयल ट्रेड करिए, चाहे आप नेचुरल गैस ट्रेड करिए, चाहे आप सिल्वर ट्रेड करिए, चाहे आप गोल्ड ट्रेड करिए, आपको बस ये ट्रेडिंग का तरीका पता होना चाहिए कि हाँ कितनी कैप कम से कम कैपिटल में मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। देखिए, मार्केट में आप आए हैं ना तो आप एटलीस्ट ये सिंपल है, 50,000 की तो कैपिटल रखिए ही। अब 50,000 में आपको क्या करना होता है कि 25,000 की आपकी कैपिटल आपके आप ऑप्शन के लिए रखिए, जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ये इत्यादि के लिए रख सकते हैं। एटलीस्ट 25,000 का जो कैपिटल है आपको कमोडिटी मार्केट के लिए रखना चाहिए। क्योंकि आजकल जो क्या हो रहा है, देखिए आपकी कमोडिटी में एक अच्छे मोमेंट मिल रहे हैं और मोमेंट के साथ साथ यहाँ पर एक आपको ये चीजें बड़ी अच्छी दी जाती है कि यहाँ पर आपका एक मिनी वाला जो सिस्टम आपको दिया जाता है ना, ये बहुत अच्छा है। मिनी, आई होप आप समझते हैं मिनी का मतलब क्या होता है। मिनी जैसा कि बर्ड के नाम से ही मिनी है, तो मिनी का मतलब बहुत छोटा। अब छोटा भी टुकड़े में इतना ज्यादा छोटा कर दिया गया कि वहां की आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। जैसे अगर आप क्रूड ऑयल मैन की बात करें, अगर आपके पास मान लीजिए बड़ा कैपिटल है तब आप बोलते हैं सर मैं ट्रेड कर पाऊं, लेकिन आपके पास अगर कम कैपिटल है तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? भाई मैन का जो लॉट साइज होता है आपका 100 का होता है। अब 100 में अगर आप आज के डेट में आप एक एटीएम बाई करने चाहते हैं तो 100 इंटू आप 175 एटलीस्ट लीजिए, जो आज के डेट में आपका एटीएम का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ अगर आप कैपिटल आपकी इन्वॉल्व होगी लगभग 1 लाख, आपका कितना होगा यहाँ पर 17,000 के आसपास, 17,500 के आसपास आपकी कैपिटल यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, 17,500। लेकिन यहीं पर अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं तो आपके पास अगर 10,000 की भी कैपिटल है ना बड़े भाई, 10,000 की कैपिटल है, तब भी आप 175 इंटू अगर आप 5 लाट भी आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं, 5 लाट, तो आपकी कितनी यहां पर कैपिटल लगने वाली बताइए? आपका 10,000 के अंदर यहां पर काम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, 10,000 के अंदर आपका काम हो जाएगा। और कितना आपको मिल रहा है? 50। 50 का आपको यहां पर लॉट साइज मिल रहा है। 50 मतलब समझते हैं? अरे सिंपल समझो भाई, मिनी का लॉट साइज आपका 10 का होता है, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट के मूवमेंट में आपको 50 रुपए का यहां पर बेनिफिट होगा और 1 पॉइंट के डाउन साइड मूवमेंट में आपको लॉस होगा कितने का? 50 पॉइंट का। तो अब आप ये बताइए, जब आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, जब आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, तो आप इसमें क्यों नहीं ट्रेड कर सकते? मुझे ये बताइए, क्यों आप ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देते? बोला सर मैं तो कमोडिटी में ट्रेड नहीं करता, मेरे पास कैपिटल नहीं। अरे इतना बढ़िया बढ़िया मूवमेंट आपको कमोडिटी में मिलता है ना, इतना बढ़िया इस समय कि पूछिए मत, और आप उसी से मुकर रहे हैं। अरे देखो,
मैं ये नहीं बोलता कि जिस चीज में आपका हाथ बैठा हुआ उस फील्ड को आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी आपके साथ अगर सही मेंटर है तो आपको दूसरे फील्ड भी अपनाने की जरूरत है। ये आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आपका वो जगह आपको बिल्कुल सही सटीक बैठे। मेरी बात क्लियर हो रही? चलिए, तो मैं इसलिए आपको समझाया ये चीज कि अगर आपके पास कैपिटल मान लीजिए कि कम भी है तब भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, और हमेशा डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, एक ही जगह में आपको मैं बोलता हूँ सिंपल, एक कुएं के मेढक आप बन के मत रहिए कि नहीं ऐसा होगा तो यही होगा, नहीं। आपको देखना है चारों तरफ कि मैं मेरी इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, इसमें क्या आपके एसएल होते हैं, क्या आपके प्रॉफिट होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देखना चाहिए। मार्केट है, मार्केट में हर जगह एक बार ट्राई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आया। चूंकि यहाँ पर मोमेंट बहुत खतरनाक मिल रहे हैं, आप चेक करिए भाई, आपका मार्केट आपका यहाँ पर ओपन होता है। इसके बाद आपका देखिए लगभग साइडवेज, जैसे कि मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि भाई ये 9 बजे से आपका ओपन हो जाता है, सुबह 9 बजे। इसके बाद आपका लगभग 1-2 घंटा आपका ये क्रूड ऑयल आपका लगभग साइडवेज रहता है। उसके बाद जो आपकी मूवमेंट आती खतरनाक वाली आती, आप कभी भी देख लेना। और खास तौर पर ये मूवमेंट बड़ी खतरनाक होती है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, ये देखिएगा। मान लीजिए ये आपका लो है और ऐसे मान लीजिए ये आपका हाई बना है। अब ऐसे इसको मार्क आउट कर दीजिए। जब इसका लो ब्रेक डाउन करे ना, इसके लो का मतलब आज के ओपनिंग का जब लो ब्रेक डाउन करे, तब आपको देखना है मार्केट आपको भैया ये मैक्स टाइम यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। आप देख लेना किसी भी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ थोड़ा सा आप देखिए प्रीवियस आइए, मैं बोलता हूँ मार्केट में एक आप टाइम बोलिए कि मुझे इस टाइम ट्रेड नहीं करना। आप यहाँ पर देखिए ये आपकी पहला है, इधर से आप इसको मार्क आउट कर लीजिए। जब इसका लो ब्रेक डाउन किया, अब आप देखिए क्या मोमेंट मिला। चलिए थोड़ा सा और पीछे आइए। अब थोड़ा सा आपने टाइम मुझे दिया, तो देखिए इतना तो आपको सुनना पड़ेगा। इधर आइए, थोड़ा सा आइए, मैं क्या बोलता हूँ आपको बहुत मजा आती है। ये देखिएगा, ये आपकी कैंडल है, इसको इस तरह से मार्क आउट करिए। जब इसका हाई ब्रेकआउट किया तो देखिए आपको क्या मोमेंट मिला। ठीक है, आइए और थोड़ा आइए, प्रीवियस डे में आइए, इधर देखिएगा। आपकी ये पहली कैंडल है, इसको मार्क आउट इधर करिए कुछ घंटों के लिए। जब इसका ब्रेकडाउन किया तब देखिए आपको क्या मोमेंट मिला, नीचे की तरफ मिलता है। देखिए आपको ट्रेड करने आना चाहिए, पैसा तो दोस्त बनता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए आपका इसका जब ब्रेकडाउन किया तो आपका देखिए। मैं आपको चाहूँ तो मैं पूरा चार्ट आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम अभी है नहीं। मैं डायरेक्टली आपका चार्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ, थोड़ा प्लीज़ नोट करिएगा। बस भाई इतना आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, इधर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलिए ट्रेंड लाइन बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने ट्रेंड लाइन आपको आई होप कि बना करके भी दिया था, बना करके दिया था। देखिए आपका बार बार यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, बनाना सीखिए, बहुत मजा आता है मार्केट के अंदर। अब अगर इस जोन से मैंने अपने ग्रुप में टाइमली अपडेट कर दिया था कि ये आपका रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। यहाँ से ही आप अगर कोई प्लान बनाते हैं तो इतने में आपका काम हो जाना था, पूरे दिन का काम हो जाता है। मार्केट में एक ही चीज़ है, देखिए दिन भर आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आपको मिल गया ना ढंग का ट्रेड, हो गया खत्म, सेटअप बंद करिए, इसके बाद साइड हो जाइए। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान रखना, जो शेयर होता है ना, आप उसका कभी शिकार करने का तरीका देखना। क्या करता है वो, बिल्कुल चुपचाप से एक ही जगह बैठा रहेगा, और वो कितनी देर तक बैठा रहता है आप उसको देखना कभी, जब तक उसको ये नहीं पता चल जाता कि नहीं ये बिल्कुल मेरे शिकंजे में आ ही जाएगा ये शिकार, तभी जाकर के वो वहां से अपनी दौड़ लगाता है। नहीं तो वो बिल्कुल अपना चुपचाप से सहमे हुए एक जगह में बैठा रहता है, धीरे 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 उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। और अगर वो शिकार चला गया तो फिर चला गया, कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये समझाता हूं, मार्केट भी यही है। हर जगह पहली बात तो आपको एंट्री नहीं करना है, आपको वेट करना है अपनी जगह आने का। अपनी जगह आने का वेट करना है कि भाई यहाँ से इस तरह से ब्रेकडाउन किया, इसके बाद रिट्रेसमेंट किया, हमको इस जगह में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको ट्रेड मिलने बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो अभी आपका ये रेजिस्टेंस बन गया। अब इस रेजिस्टेंस की एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लाइन है, ये नीचे की बात पर्सनली बात करूँ, अभी आपका जो सपोर्ट बनेगा ना, ये सपोर्ट आपका बन रहा है। सपोर्ट 7757 के आसपास आपका एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो गिरावट आई थी, एक खतरनाक बाइंग आई। अब अगर ये यहाँ आकर के इसका सपोर्ट लेता है तो मे भी चांस है वापिस आपका ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है,
तो इस सपोर्ट में देखिए, अगर आपका यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हो सकता है आपका एक बार प्रॉफिट बुकिंग इस जोन तक का हो सकता है। यहाँ से अगर इस तरह से कुछ रिकवरी करता है तो ऊपर जाने के चांस है। तो ध्यान रखिएगा आपके ऊपर के कब यहाँ पर मतलब ट्रेड बन रहे हैं। ट्रेड बनने का मतलब आप समझ रहे हैं प्रोबेबिलिटी कब बन रही है, या तो आप इसके ऊपर करें, मतलब या मार्केट इस तरह से गई या तो इसके ऊपर निकले, या तो फिर मार्केट आपकी इस जोन में आए, तब आपके प्रोबेबिलिटी बनती है ऊपर की। आप समझ रहे हैं, जगह आपको तलाशना है मार्केट में हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए। और जगह तब आप तलाश सकते हैं जब आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन और सही जगह आप ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क आउट करना सीखेंगे तभी। ठीक है, तो सपोर्ट आपको पता चला कहाँ पर है, ये आपका सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा इस जगह का। अगर इस जोन में कुछ मिलता है, यहाँ से ऊपर निकलता है, तो ये आपको प्लान बनाना चाहिए डायरेक्ट। अब मार्केट अगर यहीं से ऊपर निकलेगा तो भी आपका प्लान बनता है। और ये कहाँ तक का प्लान बनेगा, ये आपका प्लान सिंपल है, ये देखिएगा 8000, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन आपका 8000 का है। नीचे का सपोर्ट जोन मैंने आपको बता दिया ये है। अगर इसके नीचे फर्दर ये ब्रेक डाउन करता है तो आपकी ये जो लिक्विडिटी क्रिएट की गई है आपकी 7635 के आसपास, तो ये लिक्विडिटी आपकी वापस यहाँ पर ये लेने की कोशिश कर सकता है। ध्यान रखिए कल के डेट में अगर जैसे भी, हालांकि बहुत टाइम नहीं बचा है, अभी 1 घंटा लगभग टाइम बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा अगर इस तरह से कुछ ये सपोर्ट ले ऊपर तो आप ये प्लान बनाइए, इसके नीचे जाएगा तो आपकी वापस इस नीचे जोन में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लें फर्दर नीचे की। देखिए फर्दर नीचे यहाँ पर आइए, थोड़ा सा नीचे आइएगा चार्ट में, इधर देखिए आपका जो मेन सपोर्ट है वो इस जोन में है, मतलब 7500 के आसपास। तो जब भी कभी इस लो को, आज के लो को ब्रेक डाउन करेगा ना, तो आपको ये वाला सपोर्ट देखने को मिल सकता है जो कि 7500 का है। ये लो लेवल आपको पता है कहाँ पर है, इस जोन के पास है। ठीक है, मैंने हाई बता ही दी आपको। अगर ये जैसे मान लीजिए ये एक्टिविटी हुई, फिर यहाँ पर आता है, इन जगह का कहीं सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो आपका 8000 तक का ऊपर के आपके रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। मिनी में ट्रेड करिए, मिनी में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मिनी में ट्रेड करने में सबसे अच्छा ये तरीका है कि अगर आप एक बिगिनर हैं, एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो और भी बढ़िया है, आपको ज़्यादा यहाँ पर ना ही लॉस होगा ना ही आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हैं, बस आपको ये है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है बड़े भाई, इन चीज़ों को आपको नोट करना है। देखिए मैंने आपको बना करके दे दिया, ऊपर चाहें तो आपको मैं ये वाला रेजिस्टेंस आपको बना करके दे सकता हूँ, लगभग आपका 8000 का आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, प्लीज़ इसको नोट करके रखिएगा। अब बताइए यहाँ पर नीचे ये मार्कआउट कर लीजिए। अब इसके नीचे निकलता है तो मैंने आपको बताया दिया कि 7500 का आपका एक सपोर्ट जोन है। मैं चाहता तो आपको यहाँ पर करवा सकता था ट्रेड, देखिए ऐसी बात नहीं, बट मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चार्ट बना करके दिया है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप इस चार्ट को सीखिए, और चार्ट को सीखने के बाद यहाँ पर अगर आप खुद से प्लान करेंगे, खुद से ट्रेड करेंगे, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा जो आप दूसरे को बताए हुए के द्वारा आप करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये आपका हो गया क्रूड ऑयल। चलते थोड़ा सा नेचुरल गैस को देखते हैं, वहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था। सो बड़े भाई देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है। मैं देखिए ज़्यादा मजाक करता नहीं हूँ, बाकी आप खुद देख सकते हैं कि क्या वो जगह तक आपका गया है या नहीं गया है। आप मेरी वीडियो देख रही है या पिछली वाली, यहाँ से जब आपका इस जोन इधर चल रहा था, यहीं आपको बताया गया था कि भैया ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट में ये भी ट्रेंड लाइन आपको दी गई थी। ये बताया गया था कि भाई इस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट आपके जो ऊपर के रेजिस्टेंस हो रहे हैं वो आपका 268 और 272 का हो रहा है, बताया गया था। आप चेक कर लीजिए कि क्या यहाँ तक के आपके जोन बने या नहीं बने। आपको बाकायदे हैज वाला भी प्रोसीजर बताया गया था कि अगर आप हैज करके ट्रेड करेंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी वापस देखिए आपका यहाँ से जो आपकी गिरावट आई, आपके यहाँ पर लगभग 260 के आसपास आपका नेचुरल गैस चल रहा है, जो कि एक सपोर्ट जोन है। इस तरह से आप यहाँ पर सपोर्ट बनाइएगा, देखिएगा ये देखिए आपका ये वाला सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है 257 का। ठीक है, अब ये सपोर्ट जो मिला है, जब तक इस सपोर्ट के नीचे भी आपका फर्दर नहीं आता तो थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आपको अवॉइड करना है। अगर यहाँ से जैसे ये देखिए वापस जा रहा है तो फर्दर आपका 272 वाला आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और अगर ये देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ये प्लान अगर इस तरह से कुछ बनाता है तो आपको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होगा, और जब इसके ऊपर कभी सस्टेन करे तो नेक्स्ट आपका जो ऊपर का जोन है वो आपका 292 का आपका ऊपर बन रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है।
ठीक है, देखिए ज़्यादा मैं आपका टाइम यहाँ नहीं लूँगा, बस आपको इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ा-सा नोट करिए, हैज के साथ ट्रेड करिए, बहुत मज़ा आती है। और हैज कैसे करना है, वो मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आप 0.50 डेल्टा अगर आप बाई करते हैं कॉल, तो आप 0.30 डेल्टा की कॉल आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा इस जोन से, तो आप इसका मान लीजिए 270 का जो डेल्टा होगा एटीएम का, वो आपका 0.50 होता है। इस डेल्टा को आप बाई करिए और आप ओटीएम डेल्टा 0.30 से लेकर के 0.20 डेल्टा आप यहाँ पर सेल करिए और यहाँ पर हैज के साथ अपना बने रहिए। देखिए यहाँ पर भी आपका जो क्रू नेचुरल गैस है वो भी आपका मिनी और मैन में दोनों ट्रेड करता है। जो मैन का लॉट साइज आपका होता है वो आपका 1250 का होता है और जो मिनी का लॉट साइज होता है वो आपका 250 का होता है। अब डिपेंड आप पर है कि आपके पास कैपिटल क्या है, कितना आप रिस्क रिवार्ड यहाँ पर लेना चाहते हैं। उस हिसाब से आप मिनी में चाहे तो मिनी में ट्रेड कर सकते हैं, मैन में चाहे तो आप मैन में ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस लगभग दोनों की इक्वल चलती है, बस प्लस माइनस थोड़ा पॉइंट का फर्क होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप किसी भाई ने एक सवाल पूछा था, बोला सर मैं मिनी को कैसे देखूं? कुछ नहीं है, जिस तरह से आप यहाँ पर नेचुरल गैस अगस्त फ्यूचर देख रहे हैं, आप वहाँ पर नेचुरल गैस एम करके लिख दीजिएगा, आपका वहाँ पर सर्च हो जाएगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, आप गूगल से पूछिए कि नेचुरल गैस मिनी इस एप्लीकेशन में कैसे सर्च किया जाता है, आपको सब बता देगा। सो प्लीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप गूगल कर लीजिए, सब आपको पता चल जाता है। बट प्लीज मैन में ट्रेड देखिए, ऑप्शन सेलर अगर ट्रेड करें वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मिनी में एक ऑप्शन बायर करे तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है बड़े भाई, चलिए तो ऊपर का आपको रेजिस्टेंस पता चल गया 271 से लेकर के 292 तक। नीचे का सपोर्ट आपका 257, अगर उसके नीचे गया तभी आपको 250 का आपका नीचे का सपोर्ट लेवल मिलेगा, उससे पहले नहीं। चलिए तो आई होप आपने समझा होगा। अपने अच्छे से ट्रेड करिए, ट्रेड प्लान बनाइए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्रूड ऑयल अभी सबसे बढ़िया आपका चल रहा है। अगर आप वहाँ पर अच्छे से ट्रेड प्लान बनाते हैं तो बढ़िया मज़ा आती है और ट्रेड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है बड़े भाई, चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए, गुड नाइट।